Hello guys, this is वीरेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक एट मास्टर कैम्प टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मास्टर कैम्प के अंदर मिलिंग के कोई भी कंपोनेंट है तो उसका हम वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि WCS किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है उसका WCS सेट करके कि किस तरीके से हम इस कंपोनेंट का WCS सेट कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है और क्या इसका पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। मास्टर कैम्प में वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम WCS सेट करने के दो अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। दोनों ही बड़े सिंपल और इजी स्टेप हैं। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही स्टेप समझने वाले हैं, जिससे कि हमारे पास कई बार कुछ कंपोनेंट्स के अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो आपको दोनों ही स्टेप्स पता होने चाहिए, जिससे कि आप इजीली वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर पाएँ। जब कभी भी कोई भी पार्ट का आपको WCS सेट करना है तो सबसे पहले उसको मास्टर कैम्प में ओपन कर लें और उसे एनालाइज करें। अब इस कंपोनेंट को जब मैं एनालाइज करता हूँ तब मुझे पता चलता है, मास्टर कैम्प में मैंने इसको ओपन किया और मुझे इस पर राइट क्लिक करके टॉप कर लेना है। तो जैसे ही मैंने टॉप किया तो जैसा देख पा रहा है आप, मेरे पास इस समय ये फेस अवेलेबल है। अब अगर मैं इसको रोटेट करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे इस पोर्शन में मशीनिंग करनी है। तो मेरे जो इस पोर्शन में मशीनिंग करनी है तो मेरा टॉप पोर्शन कौन सा होना चाहिए, ये पोर्शन जो है मेरा टॉप पोर्शन होना चाहिए। तो अब इसको मुझे टॉप पोर्शन में लाने के दो अलग अलग स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला मेरा जो स्टेप है, इसके लिए आपको जाना है ट्रांसफॉर्म कमांड में। ट्रांसफॉर्म टैब में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट के नीचे एक कमांड रहती है, ट्रांसलेट टू प्लेन। इसको क्लिक करना है और आपको मॉडल को सिलेक्ट करके एंड सिलेक्शन करना है। अब जैसे ही आप एंड सिलेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे सोर्स सिलेक्शन करना है कि प्लेन, आपको कौन से प्लेन के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करना है। अब हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो बॉटम प्लेन है वो टॉप की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे मैं गया बॉटम प्लेन पे। तो जैसे ही मैं बॉटम पे क्लिक किया तो क्या हुआ, आपका जो बॉटम पोर्शन है वो मेरा टॉप की तरफ रोटेट हो गया। अब इस पार्ट को जो है आप कॉपी करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक एंड क्लियर कलर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जो फेस मुझे टॉप की तरफ रखना है वो फेस ऑटोमेटिकली टॉप की तरफ यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब अगर आपको यहाँ इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखें, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ पे इसको जो टॉप फेस मुझे ये रिक्वायर्ड था तो मैंने इसको टॉप फेस ये क्रिएट कर लिया है। बट अगर अब मुझे यहाँ पे इसका WCS कहाँ देना है, वर्क पीस का जो मेरा ब्लॉक है उसको सेंटर में मुझे अगर फॉर एग्जांपल WCS देना है, बट सेंटर में मेरे पास कुछ भी ऐसा रेफरेंस अवेलेबल नहीं है कि उस पर क्लिक करके मैं उसे सेंटर में WCS क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे WCS सेट कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जाना है आपको होम टैब, और होम के पास एक और टैब रहता है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम टैब में हमारे पास कमांड रहता है बाउंडिंग बॉक्स। इसके लिए आपको बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करते हो और फिर आपको सेलेक्ट करना है मॉडल एंड सिलेक्शन। तो जैसे ही आप एंड सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस कंपोनेंट को कवर करते हुए एक ऑटोमेटिकली बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाता है। बाउंडिंग बॉक्स में इसको आपको ड्रैग करना है और नीचे की तरफ ऑप्शन रहता है क्रिएट ज्योमेट्री। क्रिएट ज्योमेट्री में आप किस तरीके की बाउंडिंग बॉक्स की क्या क्या ज्योमेट्री क्रिएट करना चाहते हो, तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लूँगा फेस सेंटर पॉइंट, जिसका अर्थ है कि हर एक फेस के सेंटर में टॉप जो भी फेस है उसका एक्सटर्नल एरिया रहेगा, उसके सेंटर में एक ऑटोमेटिकली पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। और मैं क्लिक करता हूँ एंड सिलेक्शन। तो जैसा इस समय देख रहे हैं, मेरे हर एक फेस के सेंटर में एक एक पॉइंट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान के WCS जो है मेरा सेट कर सकता हूँ। इसके लिए फिर से जाऊँगा मैं ट्रांसफॉर्म कमांड में, और यहाँ पे WCS सेट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन रहता है मूव टू ओरिजिन। मीन्स कि वो उस पॉइंट पे क्लिक करना है जिसे आप WCS सेट करना चाहते हैं उस पॉइंट को। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे पास WCS सेट करने के लिए इस ब्लॉक के फेस में एक पॉइंट है, उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली मेरा जो WCS है वो टॉप पोर्शन पे सिलेक्टेड हो गया। अगर अब हमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये हमारी जो एक्स एक्सिस है, ये हमारी जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसको एक दूसरे के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, तो इसके लिए आप रोटेट कमांड का यूज़ करके इसे आपस में रोटेट भी कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट मेथड कि किस तरीके से आप अपना WCS वर्क कोऑर्डिनेट सेट करते हैं। आइए अब समझते हैं कि किस तरीके से आप सेकेंड मेथड, जिसकी मदद से आप अपना वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर सकते हैं। आइए इसके लिए मैं फिर से इसको प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं, फिर से मेरा इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ। अब इसको मुझे फिर से क्या करना है, मैं चाहूँ तो वही मेथड यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अब यहाँ पे हम सेकेंड मेथड पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड मेथड जो हम इसको WCS सेट करेंगे तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं डायनेमिक कमांड। तो मैं डायनेमिक कमांड पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करूँगा एंड सिलेक्शन,
और यहाँ पे मैं कोई भी एक कॉर्नर को एज ए रेफरेंस मान लूँगा और यहाँ पे किसी भी कॉर्नर से पकड़ के मैं इस कंपोनेंट को रोटेट कर लूँगा जितने डिग्री एंगल पे मुझे इसको रोटेट करना है। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ओके, क्लियर कलर। अब अगर मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा ऑटोमेटिकली जो पार्ट है वो रोटेट हो गया है। जो इसका टॉप पोर्शन है बॉटम पे चला गया और बॉटम पोर्शन टॉप पे चला गया। तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी आप अपने कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रांसलेट टू प्लेन कमांड का यूज़ करके भी आप अपने कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं। सो बाकी की स्टेप सेम है। आपको फिर से बाउंडिंग बॉक्स बनाना है, आपका सेंटर में एक फेस पे पॉइंट आ जाएगा, मूव टू ओरिजिन करना है और इस तरीके से आप अपना WCS सेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि किस तरीके से आप वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर सकते हैं 2 अलग अलग मेथड से। सो इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।